भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। टंट्या भील मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध नायक थे। उन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों के लूटे गए सामान को अपनी जनता में ही बांट देते थे। टंट्या भील को टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है और 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं टंट्या भील की शौर्य गाथा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। टंट्या भील का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनका असली नाम था तांत्या भील, लेकिन कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने के कारण उनका नाम पड़ गया टंट्या। इसका मतलब होता है झगड़ा। टंट्या भील के पिता ने बचपन में ही उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया था। टंट्या ने धनुर्विद्या के साथ लाठी चलाने और गोफन कला में भी महारत हासिल की थी। युवावस्था में अंग्रेजों के सहयोगी साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने अपने साथियों के साथ आखिरी सांस तक अंग्रेजी सत्ता को सबक सिखाने की मुहिम जारी रखी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का प्रभाव टंट्या भील पर पड़ा और वो उनके आदर्श से प्रेरित हुए। टंट्या भील ने तात्या टोपे से ही गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सीखी और इस रणनीति के जरिए अंग्रेजों को खूब छकाया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि वो अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को लूटते फिर चुपके से ओझल हो जाते। टंट्या भील का मुख्य उद्देश्य गरीबों को राहत पहुंचाना था, इसलिए वो जो भी लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे। टंट्या भील का कर्म स्थल पाताल पानी था, जो इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ टंट्या भील ने अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को तीर, कामठी और गोफन के माध्यम से रोककर उन्हें लूटा। इन रेलगाड़ियों में भरा धन, जेवरात, अनाज, तेल, नमक सब टंट्या ने लूटकर गरीबों के बीच बांट दिया। टंट्या भील धार्मिक रूप से भी आस्थावान थे। वो देवी के मंदिर में पूजा करके शक्ति प्राप्त करते थे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में जुट जाते थे। टंट्या भील की शारीरिक ताकत भी उनकी वीरता का एक अहम हिस्सा थी। वो करीब 7 फीट 10 इंच लंबे और बेहद शक्तिशाली थे। टंट्या भील अपने लड़ाई में इतने कुशल थे कि अंग्रेजों के हजारों सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। वो किसी चिड़िया की तरह पल भर में गायब हो जाते थे। टंट्या भील एक नायक सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं थे, बल्कि वो अपने समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते और अमीरों से माल लूटकर उसे गरीबों में बांटते थे। इसके अलावा वो गरीब लड़कियों की शादी कराने में मदद करते थे और असहाय लोगों का सहारा बनते थे। इस कारण वो टंट्या मामा के नाम से लोकप्रिय हो गए। बता दें कि उनकी साहस और संघर्ष को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। टंट्या भील के खिलाफ नरसिंहगढ़ में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंत में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मुकदमा प्रताप निवास पैलेस, जो अब SDM कार्यालय के रूप में जाना जाता है, उसमें चला था। टंट्या भील के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। इन शक्तियों की मदद से वो एक ही समय में कई गांवों में सभाएं करते थे। वो इतनी तेजी से गायब हो जाते थे कि अंग्रेजों के हजारों सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उनकी अद्भुत ताकत और युद्ध रणनीति के कारण वो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। अंग्रेजों ने आखिरी में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। कुछ गद्दारों की मदद से टंट्या भील को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई और उनका शव खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी स्टेशन के पास फेंक दिया गया। ये स्थान अब उनकी समाधि स्थल माना जाता है। इसी जगह पर आज भी रेलगाड़ियों के ड्राइवर टंट्या मामा को सलामी देने के लिए रुकते हैं। हालांकि इसका एक तकनीकी कारण भी है। कहा जाता है कि यहाँ रेलगाड़ियों के ब्रेक चेक किए जाते हैं, फिर भी लोग इसे टंट्या मामा को सलामी देने के रूप में मानते हैं। यहाँ आज भी वो मंदिर है जहाँ टंट्या मामा पूजा करने आते थे। मंदिर में उनकी प्रतिमा और तस्वीरें लगी हुई हैं। टंट्या मामा की वीरता को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा स्टेशन रखा है। इसके अलावा हर साल 4 दिसंबर का दिन उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक श्रद्धांजलि है उस क्रांतिकारी योद्धा को, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर भारत को स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।